हम सबको पैसा कमाना सिखाया जाता है, लेकिन पैसा बचाना नहीं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर इंसान चाहता है कि पैसे की टेंशन खत्म हो, जिंदगी सिक्योर हो, पर परिवार को बेस्ट मिले, फ्यूचर सेव रहे और कभी किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। पर ये सब पॉसिबल तभी होता है जब इंसान सेविंग को एक हैबिट, एक डिसिप्लिन और एक सिस्टम बना दे। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीडिंग नोक पर। आज हम जानेंगे द आर्ट ऑफ सेविंग मनी, जिसे लिखा है मनोज अरोरा जी ने। इस किताब में मनोज अरोरा जी बताते हैं कि सेविंग ही वो बुनियाद है जिस पर वेल्थ एम्पायर खड़ा होता है। इनकम आपकी नहीं, बचत आपकी बनती है। इस किताब की शुरुआत में एक प्रश्न किया गया है, व्हाई डू पीपल रिमेन ब्रोक इवन आफ्टर अर्निंग मोर? क्योंकि पैसा कमाने से पहले पैसा संभालने की स्किल आनी चाहिए। इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं और इंसान बेचारा वहीं का वहीं रह जाता है। इस चीज को लेकर ऑथर कहते हैं कि मान लें आपकी सैलरी 40,000 थी, फिर 60,000 हुई और आप सोचते हो कि अब लाइफ बेटर हो जाएगी। पर क्या होता है, फोन अपग्रेड होता है, शॉपिंग बढ़ जाती है, वीकेंड आउटिंग बढ़ जाती है और महीने के एंड में फिर बैलेंस जीरो। क्योंकि इंसान इनकम बढ़ने पर अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाता है, सेविंग नहीं। और यही हैबिट मिडिल क्लास को हमेशा मिडिल क्लास रखती है। मनोज अरोरा जी खुद एक नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे। जीरो सेविंग, ईएमआई, लोन्स, फाइनेंशियल स्ट्रेस। एक दिन उन्होंने ये लाइन पढ़ी, इफ यू डू नॉट कंट्रोल मनी, मनी विल ऑलवेज कंट्रोल यू। उन्होंने लाइफ बदलने का डिसीजन लिया। 1,000 पर्सनल फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी स्टडी की, खुद को डिसिप्लिन सेविंग सिस्टम में ढाला, इन्वेस्ट किया, सेव्ड किया और कुछ ही वर्षों में कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की। अब वो दूसरों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिखाते हैं। सेविंग इज द सीड, वेल्थ इज द ट्री। यदि बीज ही नहीं बोए तो फल कैसे उगेगा? वेल्थ कोई मैजिक नहीं, बल्कि फॉर्मूला है। यह बुक बताता है माइंडसेट, सिस्टम, टेक्निक्स, स्टेप बाय स्टेप प्लान्स, प्रैक्टिकल टूल्स और रियल एग्जाम्पल्स। और सबसे ज़रूरी है सेविंग को इंजॉयबल बनाने का तरीका। ऑथर कहते हैं कि मिडिल क्लास फार्मूला इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग और रिच पीपल का फार्मूला है इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस। डिफरेंस बहुत छोटा दिखता है पर इफेक्ट पूरी लाइफ बदल देता है। सेविंग फर्स्ट, उसके बाद एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने की आदत बनती है। अगर आप 10% भी बचाते हो तो आपकी पूरी फाइनेंशियल आइडेंटिटी बदल सकती है। उदाहरण स्वरूप, अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो आप 10% सेविंग यानी कि 3,000, एक साल में 36,000 और 10 साल में 3,60,000 और कंपाउंडिंग से ये बनता है 6 से 7 लाख। बस 10% के सेविंग से आप बहुत पैसा बचा सकते हैं। आगे ऑथर कहते हैं, स्मॉल सेविंग इज नॉट स्मॉल, इट इज पावरफुल। क्यों? क्योंकि ये मन को डिसिप्लिन करना सिखाती है। उदाहरण स्वरूप, दिन के सिर्फ 50 रुपए बचाओ, एक चाय या एक छोटी चीज से। जैसे कि मंथली अगर आप 1,500 रुपए, वार्षिक आप 18,000 और 10 साल में आप 1,80,000। अगर ये 1,500 मंथली SIP हो तो 10 साल में ये बन जाता है 3 से 4 लाख लगभग। और यही स्मॉल सेविंग मॉन्स्टर बन जाती है। आइए जानते हैं मनी मॉन्क माइंडसेट।
पैसे का गेम मैथ का नहीं, माइंड का होता है। सेविंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अवेयरनेस। आप जानो कि आपका पैसा कहाँ जाता है। दूसरी चीज़ है इंटेंशनैलिटी, यानी हर रुपी आपकी परमिशन से खर्च हो। तीसरा है डिसिप्लिन, भले ही कितनी भी सैलरी हो, सेविंग फिक्स होनी चाहिए। और चौथा है डीले ग्रेटिफिकेशन, आज कंट्रोल करो तो कल आपको रिवॉर्ड मिलेगा। समझते हैं द मनी ट्रैकिंग सिस्टम। ऑथर का सबसे पावरफुल टूल है द डेली एक्सपेंसेस लॉग, यानी हर खर्च लिखना, हर सिंगल रुपी को लिखना। लॉजिकली ये बोरिंग लगता है, इमोशनली ये अनकंफर्टेबल लगता है, बट प्रैक्टिकली ये लाइफ बदल सकता है। जब आप एक्सपेंसेस लिखते हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली फिल्टर्ड हो जाता है। इज इट वर्थ इट? इज इट नीडेड? इज इट इमोशनल? और इज इट वेस्ट? और आप रोज करोड़ का डिसीजन लेने लगते हैं। आइए जानते हैं द जार सिस्टम मोस्ट फेमस पार्ट। 5 जार सेविंग मॉडल। जार 1 नेसेसिटी 50%, बिल्स, ग्रोसरी, रेंट, ये सारी इसेंशियल चीजें, वांट नहीं, आपकी नीड है। जार 2 फ्रीडम यानी 20%, इन्वेस्टमेंट, ये आपका फ्यूचर मिलेनियर बनाता है, जिसमें आप SIP, MF, इंडेक्स फंड और अपने फिक्स डिपॉजिट रख सकते हैं। जार 3 इमरजेंसी के लिए 10%, जिसमें आपका आता है मेडिकल, सडन इवेंट्स, ये आपको लोन लेने से बचाता है। जार 4 एजुकेशन पे 10%, जिसमें आपके कोर्सेज, बुक्स, वर्कशॉप्स, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। और लास्ट जार 5 फन 10%। यस, फन, लाइफ बोरिंग नहीं होनी चाहिए, बट फन भी लिमिट में। इस सिस्टम से आपका पैसा ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन हो जाता है और आपको अलग से कोई भी चीज़ नहीं करनी पड़ती है। आइए जानते हैं सेविंग मिस्टेक्स दैट कीप यू पुअर। पहली चीज़ है शॉपिंग फॉर मोर। दूसरा है ओवर स्पेंडिंग ऑन वीकेंड्स। तीसरा है अपग्रेडिंग अननेसेसरी गैजेट। चौथा है डिस्काउंट के नाम पर ओवर स्पेंडिंग मनी को करना। और पांचवा है EMI लाइफस्टाइल, जिसमें कार, फोन, AC और टीवी। छठवीं चीज है जीरो इमरजेंसी फंड, जहाँ पे आपका 10% इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है। और अंतिम है कंपेयरिंग विथ अदर्स। आइए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। एक लड़की अर्न करती है 45 लाख, जिसमें वो आईफोन लेती है EMI पर, AC EMI पर, स्कूटी EMI पर और अमेजॉन से शॉपिंग करती है और ज़ारा क्लॉथ्स लेती है। एंड में उसका रिजल्ट आता है कि सैलरी इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, यानी उसके पास ना ही सेविंग बचते हैं और ना ही फ्यूचर। लाइफ लुक्स कंफर्टेबल बट फ्यूचर बिकम्स फ्रेजाइल। ये जानते हैं सेविंग गेम रूल्स। ऑथर एक क्लियर रूल देते हैं। रूल 1, सेव मिनिमम 10%। चाहे कुछ भी हो, आपको हर महीने अपनी सैलरी का 10% सेव करना है। रूल 2, ऑटोमेट सेविंग, यानी कि सैलरी आते ही एक अलग अकाउंट में जाए। रूल नंबर 3, कीप एक्सपेंसेस फिक्स्ड। अगर आपकी इनकम बढ़े और आपका एक्सपेंसेस सेम होना चाहिए। अगर एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो आपके इनकम पे उस पर प्रभाव पड़ेगा। रूल 4, मेंटेन 1 ईयर इमरजेंसी फंड। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे आप इमरजेंसी के समय में उन पैसों का उपयोग कर सकते हैं। रूल नंबर 5, कमिट 3 to 5 ईयर टू हाई सेविंग। 3 साल की हाई सेविंग आपको 30 साल की फ्रीडम दिला सकती है। आइए जानते हैं द सेविंग मल्टीप्लायर फॉर्मूला।
सेविंग तभी पावरफुल होती है जब वो इन्वेस्टमेंट बनती है। मल्टीप्लाई कैसे हो? जैसे कि लॉन्ग टर्म एसआईपी हो, साथ ही इंडेक्स फंड, आपके पास पीपीएफ हो, कंपाउंडिंग हो, डेप्ट फ्री स्ट्रैटेजी हो और रिन्यूएबल इनकम सोर्सेस का होना ज़रूरी है। ये सारे टूल्स सेविंग को मिलीनियर बना देते हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर 5,000 के मंथली एसआईपी है तो वो 10 साल में 11 से 12 लाख हो जाएगा, 20 साल में वो 40 से 45 लाख हो जाएगा और 25 साल में ये 80 लाख से लेकर 1 करोड़ हो सकता है। और यही है कंपाउंडिंग की रियल ताकत। आइए जानते हैं अवॉइडिंग द मिडिल क्लास ट्रैप। मिडिल क्लास ट्रैप है कि कर्जा, फिर उसकी ईएमआई और स्ट्रेस और उसके बाद सेविंग जीरो। इससे निकलने का रूल ये है कि आप ईएमआई को अवॉइड करो, साथ ही कैश फ्लो को स्ट्रॉन्ग बनाओ और वांट्स कंट्रोल करने की कोशिश करो। रिच माइंडसेट अडॉप्ट करो और इमरजेंसी फंड को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंट ज़रूर करें और लाइफस्टाइल फिक्स्ड रखो, जिससे आपको अपने मिडिल क्लास ट्रैप में फंसने में, उससे बाहर निकलने में आपको सहायता मिलेगी। जानते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ ब्लूप्रिंट। ऑथर एक कंप्लीट लाइफ प्लान देते हैं जिसमें स्टेप 1 है कि अपनी मनी को ट्रैक करें, साथ ही स्टेप 2 है कि जो भी आपकी इनकम हो रही है उसमें से 20% सेव करें। स्टेप 3 है आप अपने लिए सेफ्टी नेट को तैयार करें। स्टेप 4 है कि एसआईपी को स्टार्ट करें, जिससे आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। स्टेप 5 है कि इंक्रीज एसआईपी पर ईयर, हर साल आप अपने एसआईपी को बढ़ाते रहिए। स्टेप 6 है कीप लाइफस्टाइल कांस्टेंट, अपनी लाइफस्टाइल को कांस्टेंट बनाए रखें। स्टेप 7 रिव्यू एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने पे अपने लाइफस्टाइल को रिव्यू करें, अपने इनकम का रिव्यू करें, अपने एसआईपी का रिव्यू करें। साथ ही स्टेप 8 है स्टे डेब्ट फ्री, कर्ज मुक्त रहने की कोशिश करें। स्टेप 9 डोंट स्टॉप इन्वेस्टमेंट, और पैसे को इन्वेस्ट करने से खुद को ना रोकें, अच्छे से सोच समझ करके पैसे को इन्वेस्ट करें। और स्टेप 10 है रिटायर रिच, रिटायर अर्ली, अगर आप जल्दी रिच से रिटायर हो जाते हैं तो आप जल्दी ही अपने कामों से थक जाएंगे। अगर ये स्टेप आप फॉलो करते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको गारंटी से मिलेगी। लक्ष्य बड़ा हो या छोटा, लक्ष्य बड़ा हो या छोटा, बचत ही उसका पहला स्टेप होता है। पैसे को कैसे बचाया जाए, पैसे को कैसे बचाया जाए, ये कला जो सीख गया, ये कला जो सीख गया वो जिंदगी जीत गया, वो जिंदगी जीत गया। यह बुक हमें सिखाती है कि पैसा कमाना सक्सेस नहीं बल्कि पैसा संभालना असली सक्सेस है। सेविंग कोई त्याग नहीं है बल्कि सेविंग एक शक्ति है। फाइनेंशियल फ्रीडम किस्मत से नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिस्टम से आता है, और ये सिस्टम हर उस इंसान के लिए है जो अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो द रीडिंग नूक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके अपना अनुभव ज़रूर साझा करें। द रीडिंग नूक, जहां किताबें बोलती हैं और ज़िंदगी बदलती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।